हाय गाइस, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? टुडेज मॉर्निंग क्लिप जो कि आप देख रहे हैं सामने, सुबह सुबह उठते ही सोचा गुड मॉर्निंग की जाए। सो कैसे हैं आप लोग? और जैसा कि आप सबको पता है कि 8 तारीख यानी कि कल है ल्यूनर एक्लिप्स, और उसके बारे में आज का वीडियो है। तो सबसे पहले एक बात दोस्तों, बहुत ही हैवी डिस्काउंट पर 11/11 पोर्टल के ओपन की खुशी में मैंने रीडिंग्स खोल रखी हैं। आप लोगों के लिए ऑफ़र है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको रीडिंग मिल रही हैं, बहुत ही रीज़नेबल चार्जेस हैं। सो आइए और 11/11 पोर्टल के मौके पे अपनी एनर्जी चेक करवाइए और क्लैरिटी पाइए, पूरी क्लैरिटी अपनी जर्नी के ऊपर, अपने रिलेशन के ऊपर एंड अपने पर्सन के ऊपर, या अपने जो भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, जिस भी टाइप की आपकी जर्नी है, चाहे आप किसी सोलमेट के साथ हैं, चाहे आप कार्मिक के साथ हैं। कार्मिक रीडिंग्स भी मैं करती हूँ। सो किसी भी तरह की जनरल रीडिंग या ट्विन फ्लेम्स रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, ये जो फुल ब्लड मून है और इस दिन ही चंद्र ग्रहण भी है, साथ ही साथ आपको पता है कि इसी दिन देव दिवाली भी है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट हो जाता है अपने आप में। ये चंद्र ग्रहण किसी भी तरह से कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, और क्योंकि इसमें 11/11 पोर्टल की एनर्जीज भी मिक्स हो रही हैं, सो दिस टाइम इज़ वेरी प्रीशियस अगर आप इसको ढंग से यूटिलाइज करना चाहेंगे। अदरवाइज प्रिकॉशंस भी आपको रखनी है ताकि आप अपने एनर्जी को सेव कर सकें और अपने आप को राइट डायरेक्शन में मूव करते हुए और ज़्यादा असेंशन में लेके जा सकें। सो ये बहुत यूज़फुल टाइम है, इसको ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं लेना है अपने हल्के में, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि 8 तारीख को है लूनर एक्लिप्स, और ये जो इस बार होने जा रहा है, ये होने जा रहा है टॉरस साइन में, ठीक है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि 2022 का ये आखिरी चंद्र ग्रहण है। लगभग 5 घंटे का इसका ड्यूरेशन रहेगा, और जो कुछ भी प्रिकॉशंस लेनी होती हैं वो तो आपको पता ही है, जैसे खाना पीना अवॉइड करना या स्लीपिंग अवॉइड करना या किसी भी तरह का और अदर जो हमारे मम्मी लोग के टिप्स होते हैं वो तो आप सबको पता ही है। मैं बात करूँगी एनर्जीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कहना चाहूँ आपको, जैसा मैंने आपको बताया है कि टॉरस साइन में है इस बार चंद्र ग्रहण, तो डेफिनेटली यहाँ से आप एक बात समझ सकते हैं कि कुछ भी चीज़ जो है वो आपको स्टेबिलिटी की क्रेविंग रहेगी, ठीक है। चाहे रिलेशनशिप में हो सकता है, फाइनेंसेस में हो सकता है, या आपको अदर किसी भी क्षेत्र में अगर आप देखते हैं तो आपको एक इस टाइप की क्रेविंग रहेगी कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। और उस स्टेबिलिटी के लिए आप जैसे आपके अंदर से एक आवाज़ आ रही है, ठीक है। ये चीज़ आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर फील होगी। और चंद्र ग्रहण मून की एनर्जी, फुल मून, मून की एनर्जी, यानी कि आपकी इमोशंस, वाटर एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको कह सकती हूँ कि अपने आप को संभालिए। जस्ट इसके पीछे पीछे आ रहा है 11/11 का डे। बहुत संभावना है कि आपका इमोशनल इम्बैलेंस हो जाए, इमोशनल अप डाउन्स आप फील कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको इमोशनल ट्रिगर्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। मुझे तो आज सुबह ही मिला है लेकिन स्टिल आई एम एंजॉयिंग क्योंकि मुझे अपनी एनर्जी ख़राब नहीं करनी है। मैं समझ गई थी कि कोशिश हो रही है, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए, इसको समझिए, 11/11 पोर्टल जो ओपन है, पोर्टल आपको भी पता है कि 1-2 तारीख से ओपन है, तो उसकी इंटेंसिटी इसमें बराबर जुड़ गई है, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो सॉरी इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीफाई हो रही है, ठीक है। पहले सूर्य ग्रहण वाला एनर्जी चल रही थी और उसके जस्ट बाद फिर आ गया चंद्र ग्रहण, और अब उसके बाद 11/11। तो हम कह सकते हैं कि टाइम बहुत अच्छा भी है असेंशन के लिए। हर शिफ्ट आपके लिए गिफ्ट होता है, एवरी शिफ्ट इज़ अ गिफ्ट, ठीक है। नेवर एवर इनसे घबराना नहीं, डरना नहीं, एवरी शिफ्ट इज़ अ गिफ्ट, ओके। सो अभी क्या हो रहा है कि आपको बस जो ध्यान रखना है वो इतना सा रखना है कि आपको जब कोई इमोशनल ट्रिगर मिले तो आपको उसको समझना है, पहचानना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी आउट ऑफ बैलेंस नहीं जाना है, ठीक है।
ख़ास तौर से आपको जो है इमोशनली कोई डिसीज़न नहीं लेना है, क्योंकि देखिए डीएम मैंने बताया ना कि बहुत सारे रियूनियन लाइनअप हैं, तो डीएम्स को बहुत ज़्यादा आपको डीएम्स की एनर्जी पिक होगी, ठीक है, ये टाइम पे बिल्कुल नेचुरल है। अभी क्या हो सकता है कि आप कोई इमोशनल डिसीज़न ले सकते हो, आप जाके कांटेक्ट करने का या मैसेज करने का या किसी तरह की अगर हम कहें कि किसी तरह का आप सोचें कि सूदिंग या हीलिंग देने का, ऐसा कोई इमोशनली डिसीज़न नहीं लेना है आपको, अदरवाइज़ आप खुद इमोशनली ट्रिगर हो जाएंगे, ठीक है। और आपका ये जो इतना प्रीशियस टाइम है, इसका आप खुद के लिए फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, खुद के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो किसी भी तरह का ना इमोशनल डिसीज़न आपने नहीं लेना है, और आपको बहुत बहुत संभावना है कि किसी तरह की हाई इमोशनल पर्जिंग हो सकती है। अभी पर्जिंग होती है तो घबराता है इंसान, वो सोचता है मुझे ये बेमतलब का रोना क्यों आ रहा है, ठीक है। पर्जिंग का मतलब बता देती हूँ, बेमतलब का आपको रोना आ रहा है, इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं बेवजह के, और आपको समझ भी नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ है जो कि पर्ज हो रहा है, ठीक है। तो ये पर्जिंग जो होती है ये हमेशा एक मतलब बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, क्योंकि जब आप कॉन्शियस एफर्ट के साथ कुछ हीलिंग नहीं कर रहे हो या रिलीज़ नहीं कर रहे हो, या मान लीजिए कर भी रहे हो, चलिए दैट्स इट, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो इतने सटल होते हैं कि आपको पता भी नहीं होते, ठीक है। आप उनको देख नहीं पा रहे होते क्लियरली, लेकिन डिवाइन को तो पता है ना, ये यूनिवर्स को तो पता है, तो यूनिवर्स उन इश्यूज़ को आपके रिलीज़ करवाते हैं, निकलवा देते हैं ऑटोमेटिकली। और ख़ास तौर से जब ऐसे मेजर शिफ्ट्स होते हैं उस टाइम पे ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसलिए कह रही हूँ कि इन शिफ्ट से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपको अगर रोना भी आएगा, आपका इमोशनल इम्बैलेंस भी होएगा, तो आखिर में फ़ायदा तो आप ही का है। कहीं न कहीं आपका कुछ ना कुछ पर्ज हो जाएगा और आप रिलीफ़ फ़ील करेंगे, आप बहुत पीसफुल फ़ील करोगे, ठीक है? तो ये चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। अगर आपका पर्जिंग भी होता है तो ऐसे घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है कि ओह! मेरे को क्या हो रहा है या मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है आपके साथ ऐसा बुरा वाला, आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, आपने बस इस स्टेट को एन्जॉय करना है, ठीक है? तो इस बात को आपने समझना है कि यूनिवर्स खुद आपको खुद से हेल्प कर रहे हैं। सच में इस टाइम पर यूनिवर्स और एंजल्स बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं। लिटरली वो हेल्प कर रहे हैं आपको। आप भी थोड़ा विलिंग बनिए, हीलिंग की साइड बनिए। ऐसे नहीं पर्सन की एनर्जी पिक हो रही तो आप सारा सारा दिन उसी ख्याल में बैठे हुए हैं। आपने थोड़ा यहाँ पे सेल्फिश होना चाहिए, आपको अपनी एनर्जी पे कॉन्संट्रेट करना चाहिए, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए कि भाई मेरे हित में क्या है, मैं सबसे पहले उस पर ध्यान दूँ कि मेरा फ़ायदा किस में है, ठीक है। चलता रहेगा डीएम का जो चल रहा है, देखिए जर्नी तो है, जो आपकी है वही उनकी भी है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे तो उनको नहीं करेंगे। तो यूनिवर्स जाने और वो जाने, उस आत्मा की अपनी जर्नी है, वो आत्मा अपने खुद से उस जर्नी को जो है प्रोसीड करे, कंटिन्यू करे, ठीक है। अभी आपने जो सोचना है, आपने थोड़ा-सा सेल्फिश होके यहाँ पे अपने बारे में सोचना है। देखिए साल का सबसे बड़ा शिफ्ट है, सबसे बड़ा पोर्टल है, इसका क्यों ना भरपूर फ़ायदा आप अपने लिए उठाएँ, ठीक है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि कोई चीज़ जो है वो हम जितना अपने लिए यूटिलाइज़ कर सकें, ठीक है। डोंट वरी, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की जो जर्नी है वो कहीं से भी रुकने वाली नहीं है, उनकी अपनी जर्नी है, डिवाइन अपने आप उनको करेंगे। तो आप इस चीज़ को लेके अपने इमोशंस बर्बाद मत करना, अपने इमोशनल अप डाउन में मत जाना, अपना जितना हो सके उतना बैलेंस मेंटेन करो, रिएक्शन अपना कम से कम रखना, ठीक है। और आपके याद रखिए इसके बाद में जब ये शिफ्ट्स आपके ओवर हो जाएंगे उसके बाद में देखिएगा आप कितनी पीसफुल एनर्जीज़ में आएंगे, ओल्ड एनर्जीज से आप निकल जाएंगे, आप खुद ही पाएंगे कि ओल्ड एनर्जी से निकल के आप अच्छे अच्छे वाले चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। आपके कोर इश्यूज हील होते हैं हर शिफ्ट के साथ ना, आपके वो कोर इश्यूज जो आपको दिखाई नहीं देते लेकिन इंटरनली कहीं हैं, वो ना बिल्कुल 100% वो हील होते हैं, और आपको एक सुकून की सांस मिलती है कि हाँ पता नहीं क्या चीज़ थी लेकिन मैं मुक्त हुई हूँ, मैं हल्का हुई हूँ, आप ऐसा फील करते हो, ठीक है। कुछ भी था लेकिन मैं तो हल्का हो गई, मैं हल्का फील कर रही हूँ मैं। और ये हर बार का एक्सपीरियंस होगा आपका, अभी नहीं बोल रही हूँ कि ये अभी बस लास्ट ही होने वाला है, जब कभी कोई मेजर शिफ्ट आएगा
ठीक है, बहुत सारी हेल्पफुल एनर्जीज आपका साथ दे रही हैं, तो आप इसका पूरा पूरा फ़ायदा लीजिए। अपना रिएक्शन कम से कम रखिए, क्योंकि जब शिफ्ट आता है, असेंशन का टाइम आता है, तो नेगेटिव एनर्जीज भी उतना ही सक्रिय हो जाती हैं। वो क्यों चाहेंगे कि आपका असेंशन हो? तो इसलिए आपने क्या करना है, अपने जितना हो सके रिएक्शन का लेवल कम रखना है और अपने सरेंडर का लेवल बढ़ाना है। ठीक है, सरेंडर जितना हो सके बढ़ाते जाइए और रिएक्शन जितना हो सके घटाते जाइए। बस ये जो 2 चीज़ों पे ध्यान दे लीजिए। आप पूरा जो आप पूछते हैं ना, बैलेंस कैसे होना है मैम, बैलेंस कैसे होना है, बैलेंस ऐसे ही होना है। ठीक है, अपने सोल सेल्फ में रहना है जितना हो सके और शांत रहना है, कम से कम अपना रिएक्शन रखना है। आपको बहुत क्लियर इंट्यूशन मिलेगी अगर आप शांत रहते हैं ना। आप जो अपनी सोल सेल्फ से ज़्यादा अटैच रहते हैं, अलाइन रहते हैं, सॉरी अटैच नहीं अलाइन रहते हैं, तो आपको जो इंट्यूशन दी जाएगी वो आपको क्लियरली कैच भी होगी। ठीक है, क्लियरली मिलेगी, आपको क्लियर पकड़ में आएगी। तो वो आपके लिए एक तरह से ये मान लीजिए कि ये वक्त जो आपके लिए, आप इसको किसी तरह का हड़बड़ाना नहीं, घबराना नहीं, बल्कि इसको एज अ ब्लेसिंग लेना है आपने। ठीक है, आई होप मैं आपको अपनी बात ढंग से समझा पाई। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू एंड बाय। अपना ध्यान रखिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कमेंट्स में कंजूसी मत करिए, लाइक्स में कंजूसी मत करिए, है ना। बहुत एफर्ट से एक वीडियो बनता है, प्लीज़ उसको थोड़ा सा आप कर देंगे तो सामने वाला भी मोटिवेट होता है, बनाने वाला भी मोटिवेट होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय।